किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ये सभी विषयों से हटकर वीडियो है। आज आपको एक देसी तरीका बताया जाएगा जिस तरीके से आपको अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में आने वाले काफी समस्याओं का समाधान तो मिले ही मिलेगा, उसके साथ साथ जो है 2 से 3 कुंटल उत्पादन में भी आप बढ़ोतरी साथियों इस तरीके से आप कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी खर्चा साथियों आपका नहीं लगना है। इस वीडियो को पूरा आप देखें, ध्यान से आप सुने, और जो भी आपका सुझाव हो वो आप अवश्य जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अवश्य दें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की नई नई जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आ सके। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको समय पर प्राप्त हो सके। किसान साथियों, आपने देखा होगा काफी साल से आप फार्मिंग भी कर रहे होंगे, आपने फार्मिंग नहीं भी की है तो सुना भी होगा कि हम 2G 3G कटिंग जो है हमारी वेजिटेबल के अंदर काफी दिन से हम करते आ रहे हैं, और उसके हमें काफी जगह बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं, फायदे भी हुए हैं। लेकिन 2G 3G कटिंग करने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो आज मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने का काम करूंगा। अगर आप इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, ताकि आपकी फसल के अंदर अनावश्यक रोग और अनचाही फंगस का अटैक ना हो, अनचाहे वायरस का अटैक ना हो, जिससे कि आपकी उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े। पिछले काफी दिन से हम सोशल मीडिया पर वीडियो देखते आ रहे हैं जिन किसान साथियों की फसलें जो हैं अनावश्यक तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है, और अनावश्यक तरीके से बढ़ोतरी होने की वजह से हमारा उत्पादन भी साथियों प्रभावित होता है। तो उस अनावश्यक तौर पर बढ़ोतरी को रोकने के लिए मार्केट में जो है काफी महंगे महंगे रासायनिक उत्पाद आप लेके फसल में डालने का साथियों काम आप करते हैं। उससे होता क्या है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैविक खेती पहले आप करते आ रहे हैं, अगर उस रासायनिक केमिकल का उपयोग करके आप उस बढ़ोतरी को रोक देंगे तो वो केवल टू केवल आपकी बढ़ोतरी को रोकने का ही काम नहीं करेगी साथियों, उसके साथ साथ आपकी जमीन के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव होगा, और आने वाले समय में जो है उत्पादन पर भी उसका काफी अच्छा असर जो है पड़ सकता है। लेकिन आज जो देसी तरीका हम आपको बताएंगे, अगर आपकी क्रॉप के अंदर जैसे सरसों, चना, मेथी, जौ इत्यादि जो भी आपने फसल, गेहूं इत्यादि जो भी फसल आपने लगा रखी है, या वेजिटेबल आप करते हैं, तो वेजिटेबल के अंदर जो है इस 2G 3G कटिंग के बारे में एक वीडियो बना देंगे। लेकिन आज हम मुख्य रूप से हमारी रबी फसलों की बारे में जो ही वही बातचीत हम आप लोगों के बीच में करेंगे। आपने देखा है गेहूं इतना नहीं होना चाहिए इस समय में, काफी जगह आपने पाया है कि ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग होने की वजह से फसल के अंदर अनावश्यक बढ़ोतरी हो जाती है। ये मैं केवल टू केवल रबी की फसल की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये समस्याएं आपको खरीफ की फसल के अंदर भी साथियों आती हैं। तो वहां पर दवा ना डाल के आप क्या तरीका आप अपनाएं जिससे कि यह समस्या आपको ना आए। एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, उसको भी आप प्रैक्टिकली तौर पर साथियों देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है समझने में आपको आसानी होगी कि ये तरीका अपनाकर हम एक अच्छे उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं, और एक अनावश्यक बढ़ोतरी जो हमारी फसलों में होती है उसको हम साथियों रोक भी सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके हैं साथियों आपके, जैसे आपके पास चना है, गेहूं है, सरसों है। लेकिन यहाँ ध्यान क्या आपको रखना है, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपकी फसल जो है ज्यादा से ज्यादा 50 दिन से अबो की फसल आपकी नहीं होनी चाहिए। 40 या 50 दिन के बीच में आपकी फसल हो, उसमें अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट साथियों रहेगा। इससे ज्यादा की क्रॉप हो जाती है, अगर उस समय आप ये तरीका अपनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। करना क्या है, आपको कोई भी किसी भी तरह का जो पन्ना हो, यानी आगे से नुकीला हो, वो आप कोई भी लकड़ी आप ले सकते हैं, या लोहे की छड़ी आप साथियों ले सकते हैं। उससे क्या करें
कि कोई भी फसल आपकी है, उस फसल को, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ट्रायल भी करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी फसल आपकी है, इस तरह की फसल आपके पास है और ये मेरे पास पेन है, लेकिन यहां पर कोई भी कठोर लकड़ी आप ले सकते हैं, कोई भी लोहे की जो है सॉरी, सटीक भी आप ले सकते हैं। और उससे आपको करना क्या है, हल्के हल्के हाथों से जो ऊपर का इसका है, इस तरह से आपको कटिंग करना है। इस तरह से उसका ऊपर का हिस्सा आपको जो है तोड़ देना है। यानी जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसके अंदर जो है बिल्कुल जो नई नई कुपले आपको नजर आ रहे हैं, नए फुटाव जो इसको नजर आ रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बिल्कुल आपको तोड़ देना है। यानी या तो आप नुकीली लकड़ी आप ले सकते हैं या नुकीला कोई भी लोहे की स्टिक आप ले सकते हैं। इसको ऊपर से आपको साथियों तोड़ देना है। या दूसरा तरीका, हमारे राजस्थान के किसान साथियों की बात करें या हरियाणा की बात करें, कोई भी जहां पर भेड़ पालन या जो हमारे बकरी पालन इत्यादि जो करते हैं, 40-45 दिन की फसल है, उसको पहली सिंचाई लगाने के बाद जो है उसमें उन बकरियों को छोड़ देते हैं, तो ऊपर ऊपर का वो खाने का काम जो है साथियों करती है। और इसका प्रैक्टिकली हमने सरसों में किया साथियों, पिछली बार हमने सरसों में किया। सरसों में ज्यादा बढ़ोतरी होने के बाद उसको हमने ऊपर से तोड़ दिया, उसके बाद जो उसमें फुटाव साथियों आया, वो इतना जबरदस्त फुटाव था। यानी जहां पर 8 से 9 कुंटल सरसों होती है, वहां पर 11, 11.5 और 12 के आसपास जो है हमारी सरसों का उत्पादन हुआ। उसकी हाइट भी ना के बराबर रही, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी, जहां से टूटा वहीं से जो कल्ले निकलने साथियों स्टार्ट हो गए। लेकिन ये प्रैक्टिकली हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया था, ये आप रासायनिक में भी कर सकते हैं, वहां भी आपको अच्छा बेनिफिट साथियों प्राप्त होगा। लेकिन कुछ चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए फसल की आप इस तरह से कटिंग करते हैं, या कोई भी पशु इत्यादि आप जैसे बकरी या भेड़ इत्यादि को आप अपने खेत में छोड़ते हैं, उसके तुरंत बाद यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद जो है आपको सोल्यूशन लेना है। OWDC का सोल्यूशन, ट्राइकोडीकेसी, अनWDC इत्यादि का सोल्यूशन का जो सम मात्रा में आपको मिला लेना है, और मिलाने के बाद उसका 100% फोलियर स्प्रे आपको करवा देना है। ध्यान है इस बात का आपको रखना है, आपका घोल 30 दिन से ज्यादा पुराना साथियों नहीं हो। उससे बेनिफिट आपको क्या होगा, जो कटिंग आपने की है ऊपर से किसी भी तरह की फंगसवल, वायरस या कोई भी इस तरह के मक्खी मच्छर जो पौधे को कच्चे को अगर तोड़ते हैं तो उसमें पानी भी निकलता है, उसको चूसने के लिए या उसको पीने के लिए कोई भी कीट इत्यादि उसके अंदर अगर आते हैं, तो उनसे आपको साथियों छुटकारा मिल जाएगा। ये पहला तरीका आपको अपनाना है। यानी जैसे ही आपने फसल में अगर ये कार्य किया, उसके 2, 4, 5 दिन के बाद जो ये तरीका आप अपनाइए, और नेक्स्ट टाइम यानी जो आपने छिड़काव मैंने बताया वो करवाने के बाद, चाहे तो आप नीम ऑयल का छिड़काव आप करवा सकते हैं, यानी उसके 5-7 दिन, 10 दिन निकलने के बाद, और चाहे तो आप इको फंगी का छिड़काव साथियों आप करवा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इको फंगी आपने हमारे अन्य उत्पाद के साथ यूज कर लिया, ऐसा आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है। उसके कम से कम 7 दिन का गैप आपको रख के छिड़काव आप करवाइए। उससे फायदा यह होगा, जो भी पौधा आपका टूटा है, एक तो उसकी मरम्मत करने का काम जो है OWDC, ट्राइको, अनWDC बहुत बेखूफी से करने का काम साथियों करेंगे, और किसी भी तरह की फंगस की समस्या वहां नहीं आने देंगे। और उसके बाद आप पानी के साथ जो है, क्योंकि ये कार्य करवाते ही आपको सिंचाई तो करना ही पड़ेगा, तो पानी के साथ में वाम, अनWDC, OWDC, ट्राइको और हमारा NPK जो उत्पाद है उसको भी पानी के साथ आप चलाइए। साथियों, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका उत्पादन बढ़ेगा, अनावश्यक आपकी बढ़ोतरी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, और ज्यादा फसल अगर बढ़ जाती है तो फर्टिलाइजर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, उससे आपका पीछा छूटेगा। ये तरीका अगर आप चाहें तो अवश्य अपनाएं। लेकिन जो भी साथी ये तरीका अपनाएं तो वो अवश्य ही छोटा सा वीडियो पार्ट बना के अवश्य भेजें, ताकि इसका लाभ साथियों उठा सके। आने वाले समय में 2G 3G कटिंग के बारे में भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो वेजिटेबल इत्यादि का जो कार्य करते हैं उनके लिए बहुत फायदा साथियों वो देगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइए कमेंट करके, और आने वाले समय में किसी नई जानकारी को लेकर फिर हम आप लोगों के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जैविक किसान धर्मवीर ढोल, VPO बुड्ढा खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट जींद।
साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गेहूं के खेत में मैंने 10 नवंबर को बिजाई की थी और ये लगभग आज 40-45 दिन के करीब हो गए हैं। मैंने इसमें एक नुड़ाई कर दी, पहले गरेड़ी भी लगाई थी और आज इसमें भेड़ बकरी हंडवा रहा हूँ। देखो इसमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है वो तो आगे का विषय है। मैंने जो वीडियो देखी थी उस आधार पर मैंने ये भेड़ बकरी हंडवाई हैं। सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम।